लेकिन माँ तो माँ है, तो अम्मी चाहते हो, कहते बुला जितनी मर्जी बुरी हो, माँ के लिए अपना बच्चा बच्चा। हमारे प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप ठीक हो गए और हम भी ठीक ठाक है, जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे। और इधर हमने रूट रख दिया वो गर्म अब करना। और अभी क्या ढूंढ रही हो? चूल्हा चलाना है ना, मैंने एक चूल्हे पर मैंने रख दिया दूध गर्म करना और एक चूल्हे पर रख दी चाय करनी। आप लोगों ने नाश्ता वगैरह करना है। और टैक्शा ने आज सुबह सुबह सफाई शुरू कर दी हुई है। टैरिस मैंने ना सफाई करके फिर हम जाते हैं ट्यूशन, क्योंकि पहले जाते क्योंकि हैं 9 8 बजे बजे। जाना है आज। पहले 8 बजे जाते हैं ना, बच्चों को होती है जल्दी जल्दी से चाय पी के और एक और प्लेट बनाकर वीडियो के और फिर चले जाते हैं। और आज कह रहे हैं टैक्शा की सफाई वगैरह करके फिर मैंने जाना है। मैंने कहा ठीक है, तो आज 9 बजे जाना है ना आप लोगों ने? जी, अभी तो 8 ही बजे हैं। अभी 8 बजे है ना। मैंने कोई बात नहीं, इतने में तसल्ली से चाय भी आप लोग पी लेना और पीकर फिर चले जाना, ठीक है? जी, अभी मैं रखती चाय भी बनाई। मौसम भी आज ठीक है, अभी तो अच्छा लग रहा है मौसम भी आज। कल तो बहुत खूब तेज थी, बहुत ज़्यादा। आज देखिए अल्लाह ताला खैर करे, बारिश आएगी या धूप तेज होगी। जैसे धूप तेज होती है और गर्मी बहुत हो जाती है, और बारिश वगैरह से मौसम अच्छा हो जाता है। इधर हमने चाय भी बनी रख दी है, चाय भी बन जाएगी, अभी तैयार हो जाएगी चाय बनकर। और ये रात आंटी जब गई थी ना अपनी दवाई लेने के लिए डॉक्टर के पास, पापे ख़त्म हो गए, पापे भी ले आए थे रात को ही ना। दूध भी मेरा गर्म है। हाँ जी, दूध अभी हो रहा है गर्म। इधर मैंने पहले चाय रखी ना बननी, वो आप लोगों ने जाना नाश्ता वगैरह करना है। सब ने प्याशा भी उठी है, प्याशा ने झाड़ू वगैरह लगाई है, अब बिस्तर वगैरह उठा रही है। और मोहम्मद तैयारी करो अपनी स्कूल की। मौसम भी बहुत अच्छा, भी मौसम भी दिख रही है। प्याशा को ले लो, खाली बिस्तर उठा रही है। बिस्तर उठा रही हो आप? जी उठा लो, मैं आऊँ? जी, इधर चाय बन रही है अशना, ये देखो चाय को उबाले भी आ रहे हैं। अभी कम आँच कर चाय के नीचे अंदर जाते को आपको गाना लेकर आते हैं, ठीक है? जी। टैंक फुल पी आप लोगों ने? पता नहीं आज मौसम का, पता नहीं आज मौसम अच्छा हुआ है ना, बारिश आ जाएगी। मौसम अच्छा बना हुआ ना? जी, बस बारिश ना आए, अगर सुबह सुबह बारिश आ गई फिर आप लोग ट्यूशन भी जा सकते हो। ये तो है। इस हफ्ते के अंदर 3-4 छुट्टियाँ हो गई हैं आप लोगों की। 5 तो होगी यहाँ कम से कम। 4-5 हो गई हैं ना? जी, 4-5 छुट्टियाँ हो गई हैं। ये रोजाना छुट्टियाँ की अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना? अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाब करे और ना ख्याल से पढ़ाई पर तवज्जो दो अपनी। खा लिया ना भाई से सफाई वगैरह की बरामदे की कर ली है, अभी 2 कमरों की की है टैक्शा ने। और बिस्तर वगैरह वो जल्दी से उठा रही है ना, क्योंकि मौसम ख़राब है। सुबह सुबह बारिश आ गई, फिर बिस्तर वगैरह ना बच्चे उठाते नहीं होते, कुछ ढीले भी हो जाते हैं, पहले उठा रहे हैं। उठाएगा तो ना पहले सब चीज़ समेट ले तो अच्छी बात है ना। कूलर पर फेंक बंद हो गया, दूसरा चला हुआ अभी, तो भी ऐसे करते हैं हम। जी, कौन मोहम्मद और अहमद को बुला लेते हैं। जी, अहमद और आज नाश्ता कर लो, ये पैकेट हमारा ख़त्म होने नहीं देते हम। जिस दिन ना याद रहे और फिर भाई को कहना भूल जाते, फिर यहाँ से बाकी बिस्किट दुकान से हम लोग खिलाते बच्चों को, और फिर अच्छे भी नहीं लगते। हाँ जी, अच्छा आप तो भालो हाँ, फिर आ तो जाना बाहर मैं चाय के लिए, ठीक है? जल्दी से अपने निकाल लूँगा की चाय, जी, ठीक है? अपनी निकाल चाय लो। डाल के आप लोगों की चाय में चीनी डाल दो। जी, चाय बनकर हमारी तैयार हो गई है। और ये हैं पापे। हाँ जी कैशा, सफाई वगैरह कर ली आपने? हाँ जी, कैशा ने सफाई बरामदे की, दोनों कमरों की भी कर ली है और सहन के बिस्तर वगैरह भी उठा लिए हुए हैं, इसलिए कि बारिश वगैरह ना आ जाए, मौसम ख़राब है। और इधर हमारी चाय जो बनकर तैयार है, अहमद भी खड़ा हुआ है चाय के लिए। अशना भी इधर आ जाओ, अशना, अशना भी खड़ी है मेरे पास, अहमद भी और मोहम्मद अभी अंदर के है। और कैशा ने कैमरा पकड़ा हुआ है
और जिस बहन भाई ने चाय पीनी है आए और हमारे साथ बैठकर चाय पिए। आपे क्या अच्छा आप झाड़ू लगा रही हैं? अभी 8 बजे है ना, 8:40 हो गए हैं। हमारे पास 20 मिनट है। पड़ा है आप लोगों का। अभी अभी लोग हैं। लोग पे जाना है ना। तो बस 20 मिनट है। सफाई भी हो गई है बच्चों ने। आप सफाई कर रही है ना और इतने मैशना और मोहम्मद और अहमद को कहती जल्दी से तैयारी करो और आप भी तैयारी कर लो और जल्दी से काम खत्म कर लो, ठीक है? जी अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ मैं तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो व्लॉग में हमारा स्टार्ट हो चुका है और मैंने कहा पौधों को ना मैं पानी दे लूँ। ले वो सब पड़ा, कुछ नहीं होता। इधर ले आओ मेरे पास पाइप। तो बच्चे खेल रहे हैं, वॉशिंग मशीन ठीक करवाई है क्योंकि इसके बिना भी गुजारा नहीं है। अभी क्या करें, ये क्या? ये इसमें वो आ गया है ना, बल आया हुआ इसमें। अब भाई अब कुल्फ़ी वाला भी आया हुआ है और देखना अभी बच्चों का शौक कुल्फ़ी का सुन के। ये कुल्फ़ी वाले भैया साहब फूल भी बड़े प्यारे प्यारे खिले हैं आजकल, ज़्यादा नहीं खिले और कम खिले। तीसरे केले गिराए हैं इसके ऊपर। जी अच्छा, मैं पहले पुदीना तोड़ूं चटनी के लिए ना। तोड़ रहे हैं। दोपहर भी हो गई है ना, दोपहर भी इतनी नहीं है तो बच्चे ट्यूशन से आए हैं, 11:30 का टाइम है। तो मैंने कहा चला मैं पौधों को पानी भी लगा दूँ। वो तो बच्चे खेलते फिर रहे हैं और इन्होंने बड़ा जलील करना है, कभी इस कमरे का ताला लगाना है, कभी इन्होंने इस कमरे का ताला खोलना है, हर चीज़ उलट पुलट इन्होंने करके फेंकनी है। जब तक ज़्यादा तंग ना कर लेंगे इनको सुकून नहीं होगा। यकीन माने कैसी तरह से तो क्योंकि ये कोई शरारतें वगैरह करते फिर अगर कोई ऐसा मसला आ गया तो हमारी वीडियो हो जाती है फिर। तो सुबह को हमने कहा कि इंसान बन जाया करो। सुबह बोलना शुरू होती है आपकी आंटी आप लोगों के साथ, लेकिन आप मानते नहीं हैं। और बच्चों को भी कहा कि आप अपनी आपकी मम्मा सुबह बोलना शुरू होती है, आप लोगों को समझाना शुरू होती है। मगर भाई मैं तो बोल के गले की टैबलेट खा के मैं चाहूँगा कि मेरे से मुझे ही नहीं बोलना जाता। पापा तंग आ गए थे, इतना शोर किया हुआ था इन्होंने। अभी एक को चुप करवाया, दूसरे को चुप करवाया, तीसरा। ये तमाशा लगा ही रहता है इनका। इन्हें जितना मर्जी समझाएं ये मानते नहीं। तो पानी इसलिए दे रहे हैं कि 2 दिन से पानी नहीं दिया क्योंकि बारिश की होती कि बारिश आई और पानी इनमें लग गया। अब मेरा दिल है साथ में ना मैं ये पुदीना तोड़ खुद पर से ना चटनी के लिए सही है ना। हाँ जी। पुदीने की खुशबू इतनी ज़बरदस्त लग रही है ना, बस ये काफ़ी है ना। थोड़ा सोच ले लो जी। जैसे झाड़ू लगा गई है कैसे सुबह से 2 बार सफाई हो गई है, मगर चैन सुकून किसी के अंदर नहीं है ना, नहीं है ना चैन। और अब क्या सैन की लगा दिया, सैन की सुबह भी लगी थी। जब मानते नहीं हैं फिर कचरा करते हैं। तो बहन भाई देखने वाले समझते हैं कि पता नहीं ये खुद कचरा करती हैं। अब हम तो कचरा करने से गए, हम तो सब्ज़ी भी काटते हैं तो उसके छिलके जो उनसे ना अलग में रखती हूँ, आप सबको पता है। लेकिन ये तो नहीं पता कि आगे हमारे बच्चे माशाल्लाह अब आके जैसे गला है, कितनी बार उसमें आपसे थप्पड़ खा लिया इन्होंने सबने। वो कुल्फी वगैरह लिए इन्होंने, टाफी वगैरह लिए और कल भी आवाज नहीं आ रहा, अभी बाज नहीं आ रहा। मैं इनके पैर पे फिर रही हूँ अपना। अहमद बुरी बात होती है, अब बड़े सारे हैं छोटे नहीं हैं। अब आपको मैं बार बार डांटूँ अदौन मोहम्मद को, अच्छी बात तो नहीं है। उसे कहते चेयर उस पे से उठो। या अल्लाह मेरी तौबा। ये मैंने अलग अलग बिठाया और मोहम्मद वो इनको अलग अलग बिठाने, इनको एक साथ ना बैठने देना। मेरे सामने बैठा, मुझे पता एक साथ बैठे होते तो चिकम चिल्ली शुरू होती है, फिर हम इनको चुप करवा देते। अहमद के और मोहम्मद के अहमद ने किया फिर। अब नेल कटर तोड़ दिया ना। हाँ जी। अब मैंने शीशा लिया और मोहम्मद के हाथ से शीशा लेके बैठा हुआ। या अल्लाह मेरी तौबा। इधर लिया उसका कैश है मोहम्मद। आटा गूंद लिया हुआ था।
आंटी टमाटर और मिर्चें और पुदीना धो रही हैं। टमाटर और पुदीना अभी सब नीचे मैंने कहा मैं धो लेती हूँ, और मैंने तो रखा बैठ जाए आराम करने, कह रही नहीं मैं बनाती हूँ रोटी। मैं तो बनाती हूँ। तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इनकी। तबीयत का क्या है, तबीयत तो बस ऐसी है। वो कहते हैं नहीं जान है तो जान है, वो है ना कब्रिस्तान। धोनी तो ये रोटी इसमें दाल वाली बची नहीं, ये भाई रखनी पड़ेगी। डंडा इसका तो मैं देखिए मैंने छुरी देखा अशनाम फुजैल से पेंसिल लो, अपने मुंह में ना मार ले। पेंसिल छुपा के क्यों नहीं रखते होते हो? पता नहीं किसने निकाली है, बोन मैंने निकाली है पेंसिल। मौसम बड़ा प्यारा सा हो गया, अब धूप कम हो गई है मजी, और बादल आ गए हैं। बादल आ गए हैं। हाँ जी, इधर आंटी रोटी पकाने लगी हैं। मैंने कहा आप चटनी पीस लें और मैं बनाती हूँ रोटी। मैंने कहा शुरू करो, रोटी में आ रही है। पेड़े पा रही हूँ और तबीयत इनकी ठीक नहीं है, मैंने कहा चलो कुछ बना लेना, कोई बात नहीं। लो लड्डू शनाब पे बुला रही है आपको। अच्छा नमक दो, वहाँ से उस टाइम नमक नहीं डालना था मैंने, तो मैंने कहा टमाटर जो है थोड़े सख्त हैं, इन्हें पीसना मुश्किल हो जाएगा। तो उसमें बना रही है रोटी, तेरी मैं रोटी मैं रोटी बना रही, मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है और गर्मी इतनी है, चूल्हे के पास खड़े होकर पहले भी आपकी तबीयत खराब हो गई, सारा दिन काम करती थी घर का। जान है जहान है मैंने कहा फिर मोया कब्रिस्तान है। अच्छा बीच में से ना चटनी वो निकालने मैंने कैसे थोड़ा दूर हो मुँह में ना कैमरा मारा करो मेरा बेटा। अच्छा नमक और जीरा मुझे दिया नहीं है ने वहाँ से, उसमें गर्म मसाले वाला डब्बा होगा यहाँ पे। अच्छा मैं आपको देती हूँ। ये हो गया, और ना पानी लेके हो तो जो चटनी उसमें लगी हुई है ना ताकि वो ज़ाया ना जाए हमारे में। प्याज भी डालो इसमें, देख ले आपकी मर्जी है, डाल ले, बारीक बारीक डाल ले, आपने डाल ले। अच्छा लगेगा। मुझे तो चटनी बहुत पसंद है, मैं शौक से चटनी खाती हूँ। इसके तो दिल की मुराद पूरी हो गई है, ठीक हुई ना माशाल्लाह से, तो इसके दिल की ना मुराद पूरी हो गई है चटनी। अच्छा ये जीरा और ये जो पानी है ना इधर इसमें, ये भी इसी में डाल लेती हूँ। तो मेरा दिल है कि प्याज डाल देती हूँ थोड़ा, क्योंकि फिर चटनी ये है कि पूरी हो ना हो। मजी ने इधर बना ली है और रोटियां भी इधर मजी ने बना ली है। इसमें ना मैंने थोड़े से प्याज भी डाल दिए थे, इसकी अच्छे से बुनाई कर दी। और ये देख लें लड्डू ने इस पर रोटी पे ना ये रख दिया, धूप काफ़ी तेज़ है तो उसमें मैंने 2 रोटी बनाई थी, वो चली गई उधर मोहल्ले में ही, तो कहने लगी मैं उधर होके आई हूँ, उन्होंने पता नहीं बुलाया है, कह रहे भी उज़मा मेरी बात तो सुन जाओ। ये इधर इधर से सादा धुल चुका है, उज़मा लेट रही है, आराम कर रही है। मैंने कहा आराम करो, दिन में ऐसा हुआ कि फिर वो सजावल आ गया था हम साइड के घर में, तो उन्होंने बुला लिया था उज़मा को। मैंने कहा पता नहीं अल्लाह खैर करे भी उनका पैगाम आया कि उज़मा ज़रा आके बात कर। तो मैंने कहा मिल लो भी आपका बेटा है, हम तो मना नहीं कर सकते, तो क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि माँ अपनी औलाद छोड़े। तो काफ़ी बहन भाइयों के सवालात के सजावल कहाँ, हमारी एक और सिस्टर का फिर सवाल आया तो उज़मा का बेटा सजावल हुआ करता था, वो कहाँ है, तो वो अपने अब्बू के पास होते हैं। तो जाहिर है जब माँ ने दुख देखे, माँ ने तकलीफें देखी, माँ ने पाला पोसा, एंड में जाके बड़े वाला बेटा बाप के साथ में। तो हमने उज़मा का हमने कहा अलग मकान आपको ले देंगे, ठीक है आपका बेटा वहाँ पे आए जाए, हमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब उस बच्चे ने हमारा साथ ना दिया कि एक किस्म की लालच डाल के हमारे ऊपर वह चला गया,
नाना के खिलाफ हो गया, मामों के खिलाफ हो गया, आंटियों के खिलाफ हो गया, तो बस फिर क्या कहना था मुझे। लेकिन माँ तो माँ है, तो अम्मी चाहते हो, कहते औलाद जितनी मर्जी बुरी हो, माँ के लिए अपना बच्चा बच्चा हो। क्योंकि मैंने उस मौके ये कहा कि अपने बच्चों को बुला लो अपने पास, जब मकान अलग ले लो, क्योंकि जो माँ देखभाल कर सकती है वो कोई दूसरी माँ देखभाल नहीं कर सकती कभी। यह चीज़ कि वो दूसरी माँ कभी भी नहीं कर सकती, और ना वो, मैं जैसे बच्चे हैं जाहिर है मैं खाना वगैरह तो बना के देती हूँ, कपड़े धो कर देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि मैं आंटी हूँ, मासी हूँ, जिसे क्या कहा जाता है कि भाई खाला हूँ, तो मैं कर देती हूँ। मासी वो ना समझने के जिसे काम वाली मासी कहा जाता है वो नहीं, खाला को भी मासी कहते हैं। तो जाहिर है मैं सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो माँ वाला प्यार जो है ना वो कभी भी नहीं दे पाती, जाहिर है वो कोई भी नहीं दे पाती। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा आप अपने बच्चों को बुलाएं, अपने पास रखेंगे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कोई एतराज़ नहीं। तो फिर जाके मैं भी मिली, मैंने भी बात की, मैंने कहा हाँ भाई कैसा लगा दूसरी माँ के पास, कहते मैं रहना नहीं चाहता, मैं वापस आना चाहता हूँ। मैंने कहा अपनी माँ से पूछ लो, अगर आपको लगती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मकान हम अलग लेके दे रहे हैं उसे, ठीक है वो जाने, उसकी ज़िंदगी जाने, क्योंकि हर बंदे की अपनी ज़िंदगी होती है, वो जिस तरीके से अपनी मर्जी जीना चाहे, हम किसी पर पाबंदी लगाने वाले कौन होते हैं। और बात ये है, मैंने कहा मैं अपने बहन भाइयों को क्लियर कर दूँ कि कल को बाप उठे और सो बात करते, क्योंकि बाप का तो एक ही है कि बाप कहते हैं जी अपनी बहन को अपने भाई को ले आओ और फिर तुम भी यहाँ पे रह लो, यानी कि 2-2.5 महीने तो रखा है। अब मेरे ख्याल से उसकी रोटी बजनी होती है, तो दूसरी बीवी इसकी मेरे ख्याल से रोटी बना के बच्चे को नहीं। चले कोई नहीं, बच्चे ने भी देख लिया कि मुझे प्यार किसी ने किया। मैंने कहा कभी मैंने प्यार में कमी छोड़ी थी, कहते आंटी ने। मैंने कहा कपड़े में, जूती में, किसी चीज़ में कहते नहीं। मैंने कहा खाने पीने में वो तो अल्लाह की ज़ात देने वाली आपके नसीब में, कहते नहीं। मैंने कहा शुरू से लेके अब तक। मैंने कहा सजावल मैं अब बता नहीं सकती कि जिन वक्तों से तुम्हारी माँ गुजरी, जिन हालात का तुम्हारी माँ ने सामना किया, मैंने कहा मैं ये बयान नहीं कर सकती। आप अभी बच्चे हो, जब बड़े हो जाओगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर अर्चना से मिला, तो क्योंकि दरवाजे पे आने की इजाज़त को हमने नहीं दी कि यहाँ पे मत है, तो यहाँ पे 2-3 घर छोड़ के उनके एक जो उस्मा के हस्बैंड थे उनके दोस्त है, उनका घर है यहाँ पे, तो उनके घर आया हुआ था। फिर उनके घर मिला, फिर मैं भी चली गई, मेरी भी बात हुई। तो मैंने कहा आना चाहते हो वापस, कहते जी आंटी मैं आना चाहता हूँ कि भाई आपकी मम्मा अलग मकान ले लेगी, 1 अगस्त को मकान वो खाली हो जाएगा, हम उसे वो लेके दे रहे हैं, आप रहे अपनी माँ के पास, अपनी माँ का सहारा बने दोबारा से, बल्कि खुशी होगी इस चीज़ की। लेकिन मैंने कहा मामू ने मना किया हुआ कि भाई घर नहीं। मैंने कहा उस दिन आप आए थे अपनी मम्मा को मिलने के, जब भी आपके मामू ने आपको ये कहा था कि नहीं आना, तो मैंने कहा जब चनियोट काल की नाना आपू ने भी कहा था कि नहीं लेके आना इसको घर में। मैंने कहा मामू ने भी कह दिया, आसिफ मामू ने, काशी मामू ने भी कह दिया, तो क्योंकि मेरे बड़े भाई का नाम आसिफ है, छोटे का नाम काशी, तो उन्होंने भी सख्ती से मना कर दिया। जाहिर है जब एक प्यार में किसी चीज़ में कमी नहीं छोड़ेंगे, फिर एक बच्चे ने वो कदम उठाया जी मैं तो अपने बाप के साथ जाके रहना चाहता हूँ, माँ भी बच्चे की माँ भी आके रहे, लेकिन वो बच्चा ये चीज़ तो नहीं समझ सकता कि अब इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता माँ को उसके पास जाने की, वहाँ रहने की, तो उसे ये चीज़ समझे। तो फिर चले वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैंने कहा मुख्तसर किस्सा चले, वो तो लंबा ही गया, मुख्तसर तो फिर ना हुआ। तो बताइएगा अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। तो मैं तो नहीं चाहती कि बच्चा जुड़ा हो आए माँ के पास। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।